बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतन को माचे वही परीशे खान तासु गोरे पखैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन ग्रानो कतन को उम्मीद दरम द्रे में अशे चकमदार रोजी तासु वाले बडेरी शे तेरी जी नन रोजा हम डेरा शा तेरी जी मजदार बा तेरी जी बल ग्रानो कतन को रमजान में असल मुझे हमेशा दा कोशिश कुचे मुझे डिफरेंट इस्लामिक स्कॉलर रो गुलू नाफान रो गुलू तासु पर मजदार होंगे खली पखली को दे जोन मुख्तलिफ तो बोना मेहमाना रो गुलू तासु चकम दा आखिरी टाइम चकम टाइम लिखना दा वनी में घंटा तालिश कुछ तख्ती खुदे मन जब तक मुझे प्रोग्राम दे गुरु बता तो टाइम जत तेज शी गारो कतन को प्रोग्राम शुरुआत में सिर्फ दो अहादीस न कवन वाड़ा में डेर इंपॉर्टेंट दी आखिरी हस्ते तरह रिलेटेड दी गारो कतन को हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे में मैं रातों को जागता हूँ और अपने अहले खाना को भी जगाता हूँ ताकि हम लैलतुल कद्र को पा सकें गालो कतन को आखिरी अशरे चकम दा ताक स्पीदी लक मुझे 21वां 23वां 25वां 27वां 29वां दे ताक पोचे मोस्टली खलक चकम दी आगा लैलतुल कद्र पसे इंतजार थी मोस्टली खलक आखिरी चकम शलम जना पे तकाफ मंद चीनी में पूरा पूरा इबादत थी अल्लाह पाक जिक्र की अल्लाह पाक चकम दा यू नो हर तरह से माफी वाली मगफरत पर कोशिश की आगा जका चिमुरता लैलतुल कद्र खुदा पाक नसीब की लैलतुल कद्र गालो कतन को आगा शपदा चेक आगा मुझे उकतरन दुनिया के दिन मुझे न खुश नसीब खोचो की दे नसी बल गालो कतन तासरे बल चिकम दा मुझे अहदीस शेयर कवन वाड़ू और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है और इनके गुनाह माफ करता है गालो कतन को लिच इच शक न चिकम आखिरी अशरा अगली की मुझे मन जहन्नम वा चिकम दा और दा आगा बंद सी और खुदा पाक चिकम दा वाई ऐ मेरे बंदे आओ मांगो मुझसे मग़फ़िरत मांगनी है तो मांगो कुछ भी मांगना है तो मांगो मतलब आगा पल इंसान पर जोम चे हर वक्त कोशिश लाके चे इंसान माफ़ी होवाड़ी और खुदा पाक के तरीके से माफ़ की मतलब मुझे पारा रहमत दरवाजे खुलाओ सी मग़फ़िरत दरवाजे मुझे पारा खुलावी और जहन्नम दरवाजे मुझे पारा आखिरी मशरे चे बंद थी चाहे मुसलमान खपल अल्लाह पाक तवर से खपल इबादत को खपल जकम दी आजजी इख्तियार को अल्लाह पाक ने आखा दवागानी वाड़ो जकम अल्लाह पाक मुझे वाले कबूल की ग्रानो कतन को बाकायदा प्रोग्राम आगाज को माँ जब रो 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 खपल को होस्ट दिलदार खान पर अवर जमा अगर अब हम पता कुछ आया नन मुर्ता अगर कम जकम दी रेसिपीज जोड़ी और नन अगा नूर समझदार मजदार खबर इस्ता सरकन रजे पता रोज़ा सही करना रोज़ा सिंह रवाना तो रो रोज़ा में दिलदार सिर पर अस्सलामु अलैकुम दिलदार खान सिंह तासो तबियत मजाज मुखदा रोज़ा मुखतीरी जी वालेकुम अस्सलाम तासो द्रेसलोर सवालना यो जे तपोस करा और बस कार खलासा हो अल्लाह शुक्र दीजिए जो बिल्कुल ठीक ठाक है मा रोजम डेरा खरवाना दा मजेदार रवाना दा तासो संगे जी खैर दे अल्हम्दुलिल्लाह जब बिल्कुल ठीक ठाक है मा और तासो हम चिकम दा सेहत श खुदा पाक ना वाड़ मा दारा तो वाई दिलदार वो सर सेगमेंट के मरस्त अकड़े दा मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति अगवी वाई कि हर मजेदार खाने का जो राज है वो है मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति विटामिन ए विटामिन डी द पके कोलेस्ट्रॉल ना पाक बॉडी दी और बल गानो कतन को दी चुकम दा जायका डेरा मजेदार है नोन बदिलदार लास्ट शी दिलदार लास्ट जायका सी और बिया मुजाहिद कुकिंग ऑयल शी सब बरफ जोड़े जब जी गोश्त कढ़ाई जोड़ो मा बेहतरीन गोश्त कढ़ाई ब बेहतरीन शांत जोड़ो मा मजेदार शांत गोश्त कढ़ाई आओ जी लावल ब गोड़ी वाचो मा बिया ब पके प्याज वाचो मा प्याज ब सरकमा सही नो वखबर वाचो मा वखबर पके खसरा कमा बिया ब टमाटर और दा अदरक दा टूर शिजुन और वाचो मा बिया ब मसाले और वाचो मा और बस बिया ब दा सी बेहतरीन दिलदार गोश्त कढ़ाई जोड़े शी अफ्तारी टाइम से ज्यादा गोश्त कढ़ाई मुझे उखरो यार दवा बदर तो जम चिता से मजेदार है तो जोड़ा कच्चे बस खलक की गुरी देखे सॉरी मसाले बना चो मैं देख बस सिर्फ माल का चोमा और तोर मरचा चोमा मतलब काइंड ऑफ नो दाबल चेंज नमकीन टाइप जोड़ा मुझे ता नमकीन वेले शई खुदा बलग यो चेंज शांता दे जायके दब मसालों ना बगैरी सिर्फ तोर मरच पिसा हुआ और माल का पकिया चो सही दे जी बेहतरीन नो दाब यो डेर जबरदस्त यो डिफरेंट शांता गोश्त कढ़ाई जोड़ा शी और जनी खलक दा सी कना आगा दा मसाली न खुरी अवॉइड कई अवे के डॉक्टर मना करी जी तासो दा शिजु न मखरिन वागई द पारा दा डेर जबरदस्त दे बिया जी
मतलब मैदे वाले मसले खल को तई करना, दैट्स व्हाई ज़िक्र कम दा खलक बे मसाले अवॉइड कई। खैर गानो कतन को दिलदार खान मजल तफरीक दमा जब खपल सीट पर अलग वापस न वापस लो न मख दा तاسو ار ورځ نوې سوټا چوي نو دا دې سر راز دې خرچو سر راز खर्चे को कना पैसे गटू या बजानो मैंने खर्चे को नो खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे, खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे। खैर तास दखपल ड्रेस करो को तो तखकारो मैं आहिस्ता आहिस्ता अब आकर थोड़ा सा अपना ड्रेस नाज़रीन को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरी जो दिलदार ने क्वेश्चन किया है वो मोस्टली हमारे फैंस हैं, देखने वाले हैं, मेरी बहनें दोस्तें भी क्वेश्चन करती हैं कि परीश आप ये ड्रेसेस कहाँ से ले रही हैं, आगे ईद आ रही है तो हमने ख़रीदना है। ये जो ड्रेस है ये है बेदार ब्रांडेड कलेक्शन का, इनकी जो आउटलेट है वो लाहौर में है और ये बेहतरीन इनके डिज़ाइन आए हैं ईद के भी। सो अगर आपने भी ऑर्डर करना है तो ये आप वहाँ से करवा सकते हैं। बल द मेकअप खबर मा सारा खलक के मेकअप डे सॉफ्ट डे मजदारी ग्रानो को को जो मेरा मेकअप है ये जुगनू सैलून से जो है हमारा पूरे मंथ के लिए हमारे चैनल के लिए स्पॉन्सर्ड है। तो ये जुगनू सैलून वाले मेरा मेकअप करते हैं एंड उम्मीद करती हूँ कि आपके भी जो वो खर्चे वाली बात है वो खत्म होगी, क्योंकि हाँ मैं खर्चे नहीं करती, ये तैयार हमारे तो मुझे हमारे लिए तैयार आ जाते हैं। टेंशन तो मर्दों को ही होती है। नहीं तो आप कौन से सादा कपड़े पहनते हैं, खूबसूरत सी वेस्टकोट पहन लेते हैं, आप सादा से कपड़े पहनते हैं, खूबसूरत सी वेस्टकोट पहन लेते हैं, फैशन तो आप लोग पूरे करते हैं। नहीं हम तो देखें सादगी में है, वो कहते हैं ना कि तेरी सादगी में इतना हुस्न है तो तेरा श्रृंगार क्या होगा। हाय कमाल 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 हो गया, इनका श्रृंगार क्या करना। ठीक है जी गाओ कतन को दोस्त रो फल सीट रवाने में जस्ट बिकॉज मुझसे स्टूडियो की नोर मिलमाना हम दे वक्त मौजूदी मेलमनो सर हम गप शप लगो खोजाम चला दे अगो तुम लोग घर कली वो राइट प्रोग्राम शुरुआत चुकल मुझे कहूँ नो डेफिनेटली तिलावत कुरान पाक न कहूँ या हम दो सना न कहूँ नो मा सादे स्टूडियो मुझे डेर मौजूद मिलमा मौजूद दे वक्त कारी जिशान हैदर साहब राजेश अवोता हर कले वायु स्टडी मसी वर्त हुए पतो कुछ आया रोजाए सिंगर वाला। अस्सलाम वालेकुम कारी जिशान हैदर साहब, कैसे हैं आप? तबीयत मिजाज बेहतर है, मालिक का करम, रोजा अच्छा गुजर रहा है, बहुत खूब, क्या बात है। तो गारो कतन को मुझे बाकायदा प्रोग्राम आगाज को द्वे खोग आवाज नवा मुझे प्रोग्राम शुरुआत को जी सर आप अगर कुछ सुना दे हमें तो। الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله أكبر بسم الله
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى صدق जज़ाकल्लाह ग्राउंड कुतन को उम्मीद लरम सबदा कारी हुसान हैदर आवाज़ से कम दा ढेर खूब आवाज़ आपसे बड़ी लगी दिलाई बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है और उम्मीद करती हूँ कि इस रमज़ान के महीने में तो डेफिनेटली आप हर जगह आप इन्वाइटेड होंगे लोग आपको बुलाते होंगे बहुत सवाब कमा लिया होगा आपने है ना दिन रात आप अल्लाह का जिक्र करते होंगे जगह जगह जाते हैं साथ में बच्चों को पढ़ाते होंगे सिखाते होंगे तो मतलब हर वक्त जिक्र ही चल रहा होता है जी बिलाशुबा ये वैसी बरकतों से माला माल महीना है और फिर जब आयात रहमान की तिलावत होती है तो फिर वहाँ पर तो वैसे भी हुक्म है कि जहाँ पर एक नेकी है वहाँ पर 70 नेकियों का सवाब वहाँ चला जाता है बिल्कुल ऐसा थैंक यू सो मच ग्राम कुतन को वक्त शोडेशन दमेबल शर्तबल पल मत सिर्फ और सिर्फ मुंगसरों से गाना कुतन को अलबत्ता समूचा बखैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन के हर कले में गाना कुतन को राइट नो मूसर डे सेगमेंट के मरस्ता करे द मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति दे दिलदार लगे द मूसर जबरदस्त खोंदे गोश्त रोश जोड़ावी काइंड ऑफ रोश और नमकीन से कम द मिक्स रेसिपी जोड़ी दिलदार कम जी पुरता रेसिपी दलेदा बस मेहमानो नाश्ते टीम सुमन टीम को डी दा दी सेगमेंट वाला देखो तकरीबन 15-20 मिनट कोई नो सर 15-20 मिनट रेडी भाई ओ ग्रेट जबरदस्त बिल्कुल मेहमान रागली मेहमानो द पारा द अफ्तारी बंदोबस्त को बकऊ कर एग्जैक्टली जराम से जर तदर और मज़दार गोंदा अखले पखले को जो कम से कम का मुझे ना खुशहाल लासी सो ग्राहक कुतन को राइट नसुल की मुझे द्रनो मिल मोहम दे वक्त ज्वाइन करियो मुझे सर कम दी द जवान मुख्तलिफ शोबों मेहमान दी और कम दी रमजान सिंग तेरवी रमजान की अगोस्त से रूटीनी और स्पेशली मसरूफियात को बेडी ब्याह हम रागली दी अगो तसे जहान मनन वायमा फर्स्ट ऑफ ऑल मा सर दे तमु चिकम दा
अवल मिलमा चकम दा डेर द्रुंदा डेर मौजूद दा मुशपारा मजर बरला साहब दी अगजी जी वक्त जी टीवी चे एज एंकर पर्सन दो खपल कार ला कई जर्नलिज्म दुनिया ताल्लुक लरी सहाफत दे ताल्लुक लरी जगह तहर कले वही सरीमसी वटोई और लग गपशप और सब लगो। अस्सलाम वालेकुम मदर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। तबीयत मिजाज सब ठीक है? ठीक दे बिल्कुल ठीक है। नोर तबीयत खदे आवाज ठीक ठाक नोर वाड़ा जगह ठीक दे वाड़ा जागम ठीक ठाक थी असल से मां वाड़ा जागस्ता ना खूब हम ठीक ठाक थी पूरा दुनिया ठीक ठाक है। खैर नहीं होता सो रोजा खती रही रोजा मुखरबाना था रोजा अच्छा गुजर रहा है चले कह रहे खाजी अच्छा गुजर रहा है। तो गानों के को मदर साहब सर बनोर खबर अतरे हमको खुदे वतम सरायो बल मुझे मौजूद मिलमा दे वसील की मौजूदगी डॉक्टरी शोबे ताल्लुक लरी और डेर हम से काबिल हम दी डेर यंग टैलेंटेड हम दी अगोई हम चिकम दखल मसरूफ इन के टाइम रोबा से दाम घाटा खबर दा गानों के को राइट नवाज डॉक्टर आसिफ नवाज खान अगोई चिकम दे राइट नाउ पिम सरा ऑन ड्यूटी पिम सर दिन चिकम दा अवल हम दो ज़ुल्फ़िकार शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल समात यानी कि ताल्लुक लरी अगर खबर अबियाम राला पके राजे से अगो तहम हर कले वायु सड़ी में से वो तो और लगपत कुछ आए रमजान सिंह रवांदा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिफ सिंह तातो तबीयत मिजाज मुकद्दर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल से तातो भी चखमु जो वल्टा चाहिए लेकिन नहीं तातो बेसिकली नॉर्थ वजीरिस्तान अच्छा नॉर्थ वजीरिस्तान सही द मुजम दा ज बेसिकली लकी मरवत में कर न मुजम दा शाह और दा इस्तेमाल से इस्तेमाल कर तो भी मुझे वल टच पचला दैट्स व्हाई चकम द माफी था तो मुझे लगती नहीं तो गालो को तुमको मुझे डॉक्टर आसिफ सर खबर को फिलहाल मुझे मुझे बल यो डेर मौजूद मेरे मदद की मौजूद दी अभी डेर बेहतरीन से कम दी नात खान दी दे खूब आवाज दरी दे काबिल दी मैं को राइट में हमारे साजिद अली अब्बासी रज़ी चाहो तो हम हर कले वयू। अस्सलाम वालेकुम साजिद अली अब्बासी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं ठीक ठाक, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा कैसे गुजर रहा है? जी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है कि हम सब का रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बेहतरीन गुजर रहा है, लेकिन अभी दिलदार जो खानों की खुशबू ही छोड़ देगा ना तो फिर हमारा रोज़ा थोड़ा सा मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसी रेसिपीज़ बनाएगा, फिर शरबत पता नहीं क्या कुछ बनाता है, तो उसके बाद ज़रा हमारा थोड़ा सा इम्तहान के टाइम शुरू हो जाता है। शुक्रानो कतन को प्रोग्राम से भी सेगमेंट आगाज़ वकूदी वक्त साजिद अली अब्बास की खूब आवाज़ ना आपकी तरफ आते हैं खूबसूरत से। अगर आप नात सुनाना चाहिए जो भी आपकी पसंदीदा हो आप हमें सुना सकते हैं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवे जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। मैं कछो मदीने चले, मैं कछो मदीने चले, दस्त साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर। जितने
पाए जाएंगे ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपके दर पे फरियाद लाए हम। हो निगाहे करम निगाहे करम हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले के मर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम। हो निगाहे करम ताजदारे हरम। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। दिलदार सूरत खूब नाते हुए लगा ना, बेहतरीन नात, जबरदस्त नात हो बलदार से, मतलब जी जरूर सर, जरूर 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 जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। साजिद अली अब्बासी साहब ने नात पढ़ी है, बड़ी अच्छी बात है। बुनियादी तौर पर तो ये कवाली थी जो गुलाम फरीद साबरी साहब ने और मकबूल साबरी ने बड़ी शोहरत पाई इस कवाली से। अच्छा, फिर नात और कवाली का एक पस मंज़र है। नात जो थी, नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से शुरू हो गई थी। कवाली जो है वो बरे सगीर में से शुरू हुई और उस वक्त शुरू हुई जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बरे सगीर में तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने अल्लाह का कलाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कलाम था वो साज़ों के साथ इसलिए पेश किया, इजाज़त दी कि यहाँ बरे सगीर में हिंदू मत था ज़्यादा, तो हिंदू लोग जो थे वो मौसीकी को बहुत तरजीह देते थे। बिल्कुल। तो बरे सगीर की खालिस्तन ये कवाली जो इजाद है और ख्वाजा निज़ामुद्दीन के ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती जो है अजमेरी, उनसे ये शुरू होती है। फिर इसमें ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन के यहाँ भी कवालियाँ होती हैं। फिर ये जो चिश्तिया सिलसिला है इसमें बाबा फरीदुद्दीन गनशकर के यहाँ भी कवालियाँ होती हैं। अलाउद्दीन अली अहमद साबर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी कवालियाँ होती हैं। सऊदी अरब में पहली कवाली जो हुई वो 27 मार्च 1983 को हुई और वो पाकिस्तानी एक कवाल थे अजीज मियाँ। उन्होंने खाना काबा के सामने एक बाहर कवाली, हरम से बाहर एक कवाली पेश की, या नबी वाली। तो वो यहाँ इस्लामाबाद में हम चूँकि प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पास ही वो टैक्सलाबा के रहने वाले थे अजीज मियाँ, तो उन्होंने कवाली पेश की। तो सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा कवाली 1983 में पेश हुई। बहुत बहुत खूब, आपने तो बहुत रिसर्च की कवाली के ऊपर। नहीं, ऐसे मैंने बात कर दी। हाँ, लेकिन फिर भी ना, मतलब डेट्स आपको याद है, मुझे कभी डेट्स याद नहीं हुई। मैं हमेशा से पाकिस्तान स्टडी में भी बहुत नालायक बच्ची थी, मुझे डेट्स याद नहीं होती थी। ऐदी होगा कि तुमको आसिफ वाले बराश डॉक्टर आसिफ था रमज़ान की रूटीन अमदा हॉस्पिटल दा अमदा भाग दौड़ दा अमदा पेशेंट्स ये देने अलावा हम तकबल फैमिली टाइम टाइम और को फलजान तम लग टाइम और को जिम शिम करे एक्सरसाइज करे सो रूटीन में रमज़ान की। the healthcare workers to somebody Ramadan ki day tough routine. तो जावी चमगा सहार सैरी ना बारा ब्याह लगों दे बेरे ससले बेबे 7 o'clock पे ब्याह चुके जे बेरे अस्पताल दे पूरा बेस यानी हॉस्पिटल दे पूरा तैयार है के बिल्कुल मैं यानी 8 o'clock पे हॉस्पिटल ते बेरे और अलता चिकम मुंगा स्टेशन भी हर डॉक्टर अखबल स्टेशन भी चाहे ओपीडी भी चाहे इमरजेंसी भी सोक नो एको बंदे भी सोक नोर बल सही के भी एंजियोग्राफी के भी द कार्डियोलॉजी के बिया आगा है जैसा लड़ती का ना उस दा दो चिकम ओपीडी दे मुंगा टाइमिंग आगो 1 o'clock बंदे और चिकम
कैथ लैब थे एंजियोग्राफी दी आपको 24 आवर सर्विस उतना खस्ता सर टाइम या हार्ट अटैक वाला पेशेंट रतलाई आओ बिल्कुल अफ्तारी पर टाइम या रतलाई शी पसेरी पर टाइम रतलाई बिल्कुल और दासी मुंग सर डेढ़ शुवी दी मुंग पास तरी बंदे नासू और पेशेंट पे रागलो या सेरी बंदे पे नासू और मुंग पे अपल कार पे प्रेदो और पेशेंट तरह पे भी डॉक्टर्स वाला प्रोफेशन वाकई दी ज़ात मुश्किल है कि मां सरा हो रही गायनेकोलॉजिस्ट हम रागले वा अवेन दा खबर कवल अच्छी हुई कल हम पेशेंट एनी टाइम रागले और टॉलरेंस आओ दिस टॉलरेंस पकार दी और बिला का देखिए कि मतलब कज़म फीमेल इमाम फैमिली द मां माशुमांदी कुछ बस दास से मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट शी चिदा का पेशेंट उस टाइम पूरा दा नो भाई मुंडा मंडे तरड़ी नो बिया सहरी रहता पता इना अफ्तारी रहता पता इना ईदान रहता पछी ईद दला से शायद कछ मुझे पेशेंट था अगर टोल केस मुझे डील को नो प्रोफेशन वाकई जॉब हर मुश्किल दा खुदा डॉक्टर ने जॉब से ज़्यादा मुश्किल थी गया खास मुख्तल जान ता टाइम मरकबी करना था सो लाइक जेम्स ले या फुल जान केयर या फुल डाइट केयर या खूब ता कुछ खूब ता नश्ता मोस्टली डॉक्टर्स फुल हेल्प ऑन द केयर ना वो माशाल्लाह हेल्थ खुद हम देर खई स्किन देर खई जबरदस्ती बस आप ये खुदा ही तरफ तो खूब न पूरा कहीं करना हज़र बुढ़ाती हां बस खबर अदा करना बिल्कुल जो खूब देर जरूरी चीज दे यो पटेम खूब तो बेटे में खूब ना अत घंटे खूब चीज़े डॉक्टर साहब जो सही है जी बिल्कुल अत घंटे खूब चीज़े अगर कम अज कम कवल पकार दे हो पटेम बांधी हाँ पटेम मंग दरे सलोर बजी उदकीगु ब्या उराजी 2 बजे पासीगु है ना या रोजा के खूब बेल शांत शेड्यूली आम रूटीन के मंगा दा डॉक्टर्स गरीबान खुदा से आपको वक्ती 7 बजे पासी बानो उनका तो 8:30 या 8 o'clock अगर रस्सी के ना वो जॉब उनका और ड्यूटी आवर्स तब थी ना 24 आवर 32 आवर्स ऑफ आवर्स क्योंकि मिस्टर यानी हेल्थ केयर वर्कर्स देर काम खैर तासो को निज़म तासो पशांत है खैर टेंशन मा खोलो 6 बजे पास में और 7 बजे तो ऑफिस के में ब्या मॉर्निंग शो को में ब्या मेकअप ताउजे या मिलमाने दी तकरीबन 12 बजे पर मा शिफ्ट नो हम सब एक जैसे दा जिगर सीधे जल्दी टाइम इन सीधे कनो वर्क कवलो हम पढ़ाओ करी सर्च करी दे बांधी कि इवोलस बजे न वाखली 3 बजो पूरी जिगर तदा पकार दे ची तो उदय खैर पदे में खबर को खबर दमा वक्त दिलदार दमा जानो तो तुमको उस दमा खलु बिया वदे सवाल जवाब से कम ना मुझे डॉक्टर से अपना पता को फिलहाल बख्श दे शानदार में वजह तबर पर सिर्फ मुंग सरो से ग्रानो कतन को जलबता समूजा पखेर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन से हर कले व ग्रानो कतन को मा खोता से पेजनो खुदी और समासा स्टूडियो के द्रे नोट कम दी मुझे मुआजिज और द्रे न मिलवा मुसा स्टूडियो की मौजूद दी आओ सरब गप शप लगो को फिलहाल दे सेगमेंट के मुंह सरा मरस तक शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां ग्रानो कतन को शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के विटामिन ए हमदा विटामिन डी हमदा कोलेस्ट्रॉल नापाक पड़ी ताकि चिकन में सर के पटे दा गोड़ी कोट के इस्तेमाल वाला शो और स्पेशली के पिके से खुदा गोड़ी खलक दी जात पखई तो जब बवशम दिलदार खान पला और पता बता कुछ आया दे सेगमेंट के शमा कुकिंग ऑयल के मुंह से दे सब पकावी कम रेसिपी रावे जी दिलदार खान कलेजी ब फ्राई को जी ओ ग्रेट कलेजी बर पखकू मेहमान रागली जी खा 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 और दे द पार खुदा तमाम कोल्ड ड्रिंक जरूरी दे मतलब अव्वल नमकीन गोश्त कढ़ाई बिल्कुल गोश्त कलेजी ओ माय गॉड ग्रान शहीना पाखू ग्रान मजेदार शय मजेदार कची गोखम डेरा ग्रान शवीदा कलेजी ग्रान शवीदा बिल्कुल कलेजी खो कलेजी उबासी हां गोखे खुद गोखे उखड़ली बस गुजी दा ग्रानी दा गरीब सड़ी न खुडेरा लरे दा गोखे ना ना कलेजी रसर दो लग लग वखरा लरे दा आओ आ खबर सही दा कलेजी बता सिंग पकाओ अगर तरवस को ना पकाओ बा दही वाला पकाओ या मतलब ना दा बजी सादा फ्राई को मजी सिर्फ फ्राई कोई फ्राई को में देखे मतलब लावल बा वड़ो के प्याज वाचो प्याज सरकू ब्या बा पके टमाटर वाचो अदरक बा वाचो सही उगा बा पके वाचो मसाले बा वाचो बेहतरीन वे सरा पखकू देख कलर को मुझे कता सो मा रेसिपी कलर को पचे ऐड को नोरबम टेस्ट ठीक है
लक्षांत का तासो दही पर से ऐड को करना मार के तो लक्षांत अचार में दही अचार तासो डेर खाते अचार में खाते हो लक्षांत का मुझे मास्टर पर ऐड को करना देर तरवस कुना मजेदार बचो जरा सही तो कोशिश को मत देखो मास्टर जरा दिलदार अरेंज का पकेवाए चाहो कौन बड़े जबरदस्त थी एनी हो मास्टर वतरावल दिलदार खान का गाना कतन को राइट नाउ चिकम मुंग स्टूडियो की मेहमान हम मौजूद दी अगो किरण कतन को द एंटरटेनमेंट दुनिया ना तरफ से खुदा न्यूज़ दुनिया ताल्लुक लरी लाइक सीरियस शोबे ताल्लुक लरी हद्दी खुदा सारा सहाफियान ओका खबर हो कम डिफरेंट चैनल मतलब तहकारी एज अ एंकर पर्सन चिकम दी न्यूज़ हम कई टॉक शोज हम के खुद वक्त पर डिजिटल मीडिया मांदे या सोशल मीडिया मांदे माशाल्लाह से बड़ी एक्टिवली फर्स्ट ऑफ ऑल मासा पर लेफ्ट मांदा जहांगीर खान राजी चौको हर कले वही सलीमसी वतो वही और गप से पसंद लगू अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खान सिंह रहता तो अस्सलाम जी थैंक यू परीशे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र बेहतर है अल्लाह का शुक्र रोजा अच्छा गुजर रहा है रोजे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरे तो गानो कतन को राइट नाम सर बल देवता मुझे सर हम स्क्रीन से इसका तासो बल न्यूज़ स्ट्रीम के तले टॉक शोज के मतलब ओशन सब कम द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब शायद द गैप पाकिस्तान द सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया में स्ट्रांग जल्दी कारी देवता मुझे अगर कतन को अतीक खालिद हम दराजी चाहो तुम्हारे कली वही सरी मसी वती अस्सलाम वालेकुम अतीक कैसे हैं आप वालेकुम सलाम परीशे कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक अतीक आपका और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है बिल्कुल काफी एटीवी का हमारा रिश्ता है एटीवी से हैं बिल्कुल कोई 5-6 साल पहले 5-6 साल पहले मतलब इतने पुराने नहीं है हम 5-6 साल पहले इतना ज्यादा नहीं मतलब हम पुराने नहीं है रिश्ता पुराना पुराना है तो और रिश्ता पुराना जितना पुराना वो गहरा होता है अतीक ये बताएं तो फिर पुराने ही हुए ना आप नहीं हम पुराने नहीं है मतलब 4-5 साल हमारा रिश्ता एक साल से हमारा पुराना चल रहा था अतीक ये बताएं आपका रोजा कैसे गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त अच्छा गुजर रहा है बहुत जहांगीर की तरह भी मुझे काफी फ्रेश दिख रहे हैं माशाल्लाह तो अल्लाह करे थोड़ा सा जो और टाइम है ये कलेजी बनाएगा अभी आप लोगों को जरा तंग करेगा खुशबुएं सारी स्टूडियो में फैल जाएंगे लेकिन आप लोगों ने हिम्मत रखनी है हौसला रखना क्योंकि रोजे का क्या मकसद होता है सब्र तहम्मुल और हौसला कलेजी बनाने की आपने बात की मैं यहाँ पर बात ऐड करना चाहूँगा दिलदार खान साहब एक वर्सटाइल एक्टर माशाल्लाह हर काम में ये आप लकी है कि आप लोग को यहाँ इस साइड पे ये नजर आ रहे हैं क्योंकि ये हर फन मौला जिसे बोलते हैं ना तो आज इन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि अच्छे शेफ भी ये फन इनसे रहता था ना इन्होंने कहा मैं ये भी करके दिखाऊंगा आपको और वाकई में हाथ में बहुत टेस्ट है बहुत टेस्ट है इनके हाथ में आप रहेंगे ना इफ्तारी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कितना अच्छा टेस्ट है इनके हाथ में शुक्राना के तो इनको राइट नमूस सर मुझे बल्ला हम देवा सडे क्यूट शांति मिलमना मौजूदा ढेर बेहतरीन चकम दा नातू नवाई देखो गवास खुदा पकड़ कर दा मुझसे देवता उर्वा सईद राजेश अवोता हम हर कले अस्सलाम वालेकुम उर्वा कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपका रोजा कैसे गुजर रहा है उर्वा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह आप लग भी रही हैं बहुत फ्रेश और फिर जब आपकी आवाज़ में हम ना सुनेंगे तो हम भी और फ्रेश हो जाएंगे हमें और अच्छा लगेगा प्रोग्राम पतन को राइट नाउ जबर आशम अवल जहांगीर साइड पला तो जहांगीर नन सबा पलजवन तो एक्टिविटीज रवान दी कोई से मसरूफियात लड़ी जहांगीर क्या मसरूफियात है आजकल आपकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं क्या कुछ कर रहे हो आजकल अच्छा परीक्षा आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जरा आपको ये इस सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि एक टीवी एंकर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक प्राइम टाइम एंकर को क्या नौबत आई कि उसको टीवी छोड़कर मेन स्ट्रीम छोड़कर एज ए एंकर पर्सन इवन कि मैंने करंट अफेयर के प्रोग्राम्स भी किए न्यूज़ भी किए बुलेटिन्स भी किए ट्रांसमिशंस की तो वो छोड़कर एक डिजिटल मीडिया जिसको आमतौर पर एक यूट्यूबर कहा जाता है आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई ज़्यादा लोग बड़ा ताने के तौर पर इवन कि हमारे पॉलिटिशियंस भी ये बात कहते हैं कि यार ये तो यूट्यूबर है लेकिन उस चीज़ को हम ही यूट्यूबर्स ने गलत साबित किया और यही वजह है कि आज जितने भी थिंक टैंक्स है हैवी वेट एंकर्स आपको नजर आ रहे हैं मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन जितने भी बड़े एंकर्स हैं वो टीवी से ज्यादा उनकी जो व्यूअरशिप है वो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पर है और अर्निंग भी वहां से मैं कहता हूं कि 100% ज्यादा है वहां पे अर्न कर रहे हैं तो इस तासुर को तो मेरे ख्याल में अब जायल हो जाना चाहिए या कर दिया गया है और ये लोग अब मान भी रहे हैं इवन के जो बड़े बड़े लोग हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के वो भी इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि वाकई मेन स्ट्रीम मीडिया क्योंकि माजी में हम देखते थे कितने भी बड़े रेडियो जब रेडियो तो मैं कंप्लीट करता हूँ इसको जब रेडियो था उस वक्त कहा जाता था कि जब टीवी आया तो कहा कि रेडियो खत्म हो गया हाँ नहीं रेडियो तो आज भी चल रहा है ठीक है लेकिन नहीं मेरे ख्याल में वो चीज नहीं है उस तरह से लिसनर्स नहीं है हाँ कम हो गए लेकिन अब जब मेन स्ट्रीम आए लोगों ने कहा कि भाई अब डिजिटल मीडिया ने मेरे ख्याल में उसकी जगह ले ली है आप देख रहे हैं कि कितने लोग अब टीवी देखते हैं और कितने लोग हैं जिनके हर बंदे के हाथ में मोबाइल है इवन कि आप
पे अगर सर्वेस भी काफी हो चुके हैं, तो इवन के टीवी प्रोग्राम भी अगर किसी ने देखना है तो मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह उसी वीडियो को मोबाइल पर देखते हैं बजाय इसके कि टीवी को देखें, क्योंकि ब्रेक का आपने वेट करना होता है, अपनी मर्जी से आप उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते, 2x पे नहीं लगा सकते। तो यही वजह है। जहाँ तक आपकी सवाल की जानिब आऊंगा कि आजकल क्या कर रहे हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने बड़ी प्यारी बात की, डिजिटल मीडिया की जितने भी बड़े बड़े एंकर्स हैं जो कि मेन स्ट्रीम में प्राइम टाइम का जो उनका प्रोग्राम चल रहे होते हैं, उन सब के अपने यूट्यूब चैनल भी हैं। कामरान खान जो कि आप उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का बाप कह सकते हैं, मंसूर अली खान तो बहुत बाद में है। कामरान खान में सबसे टॉप के जो सीनियर टॉप के जो 3 में आते हैं, तो उनका पहला नाम है कामरान खान साहब का। उन्होंने वो मेन स्ट्रीम दुनिया न्यूज छोड़ के, अगर आप नाम ना चलाना चाहे, मैंने नाम ले दिया, तो वो छोड़कर अभी एक डिजिटल मीडिया पे उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट वो ज्वाइन कर लिया। तो इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मौजूदा सूरत में डिजिटल मीडिया की कंपैरेटिवली मेन स्ट्रीम मीडिया की निस्बत। अच्छा, अब ये बताओ कि आजकल कर क्या रहे हो, कितनी एक्टिविटीज में सब बिजी हो और क्या क्या हमें सरप्राइजेस देने वाले हो, क्या क्या चल रहा है लाइफ में? अच्छा परिशे, जो लोग डिजिटल मीडिया को नहीं समझते उनको जरा मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर अपना चैनल बनाते हैं, उसमें आपने एक नीच रखनी होती है, क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में भी आपने फिर डिवाइड करना होता है, एक बीट लेनी पड़ती है आपको। अगर आप पॉलिटिक्स में सबको पार्टीज को एक साइड एक चैनल पर लेके जाएंगे तो आपकी व्यूअरशिप नहीं उस तरह से आएगी, क्योंकि जिस बंदे ने मिसाल के तौर पर पीटीआई के खबरें सुननी है, उसने पीटीआई के हवाले से जो वीडियो लगाता है वो उसी को सब्सक्राइब करेंगे। उसने नून लीग को देखना है, नून लीग की खबर या फिर उसके अपडेट्स लेनी है, उसने नून लीग के हवाले से जो चैनल बना हुआ है। तो मेरी जाती तौर पर ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मेरी जो नीच है वो पीटीआई है, और यही वजह है कि मैं आपको अडियाला के बाहर भी नजर आऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जब पीटीआई के केसेस होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं, पार्लियामेंट में जब इजलास होते हैं, तो मैं पिंडी के एक कोने से लेकर इस्लामाबाद के आखिरी कोने तक सारा दिन घूम रहा होता हूँ। अतीक मेरे साथ होते हैं, तो हमारी सारा दिन ये एक्टिविटीज होती है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ा आसान काम है। हम अक्सर सुबह निकलते हैं, मिसाल के तौर पर अगर रिपोर्टिंग करना और उस बीट को मुकम्मल करना, फील्ड में जाकर काम करना, इट्स क्वाइट, और फिर पॉलिटिशियंस से उनकी मर्जी के सवाल करना, और अगर आप उनके खिलाफ एक भी सवाल करते हैं तो आप पे डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया, जब भी आपने तो पैसे लिए फला पार्टी से, आप पे डायरेक्ट आपको कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से ऐसे पीटीआई के अंदर भी पॉलिटिशियंस हैं, काफी सीनियर है, उनसे जब हम अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई सवाल करते हैं, हमारा मकसद खबर निकालना होता है, जाहिर सी बात हम चाहते हैं कि दूसरी साइड की खबर भी निकले, अंदर क्या चल रहा है, इन साइड क्या चल रहा है। 2 दिन पहले केपी हाउस में बहुत ग्रैंड स्टार पार्टी थी, वहां पर हम सब साथियों को इन्वाइट किया गया, तो वहां पर भी हमने कोशिश की कि खबर निकाली जाए। लेकिन वही बात है कि और ये चीज सिर्फ मैं समझता हूँ कि सिर्फ पीटीआई के अलावा तमाम तर पार्टीज में, जो कि नहीं होनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन है। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, हम जाहिर सी बात है जब सुबह निकलते हैं फील्ड में, क्योंकि इससे पहले हम जब स्टूडियो में इसी तरह से हम बैठे होते थे, कैमरे के आगे प्रॉम्प्टर होता था और वहाँ पे लकीर के फकीर की तरह सामने वो जो आईएफबी में जिस तरह आपने भी आईएफबी पहनी हुई है, आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी पीछे से जो ब्रेक कब लेनी है, तो हम वही डेमो की तरह वहाँ पे बस बैठे होते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट नाउ, कि हम अपनी मर्जी से सवाल भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से मूव भी कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से पता होता है कि भी कौन सी चीज हमने चलानी है, कौन सी नहीं चलानी, कौन सी हमारी व्यूअर्स को अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं अच्छी लगेगी। तो ये आज आपने साबित कर दिया कि आप एक एंकर पर्सन है, मतलब आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, ना आप अतीक को बोलने दे रहे। असल में मैं जहांगीर ने पूरा जो बैकग्राउंड है वो भी पता चले ना। हाँ, जहांगीर ने अपना पूरा टॉपिक मुकम्मल करने से पहले हमें सांस लेने नहीं दी। देखा, मैं बात खत्म करूंगा फिर तुम सवाल की नौबत ही ना आए, 1-2 में कर लेते। सारे जवाब एक साथ ही पकड़ा दूं ताकि तुम दोनों को बाद में नंबर मिले। अब बेचारा ठीक मेरे मुंह को देख के यार दोनों गपशप कर रहे, मैं बीच में ही रह गया। इधर उर्वा खामोश बैठी, वो भी मुझे देख रही कि यार इनकी डिस्कशन ही खत्म नहीं हो रही। बट खैर ये भी जरूरी है क्योंकि नहीं, इसने हेल्प कर दिया ना, सारा कुछ बता दिया मेरी जगह। तो क्या मतलब आप खामोश रहेंगे? नहीं, क्वेश्चन करें आप मुझे बताएं कि आजकल आपकी क्या मसरूफियत है और रमजान में क्या रूटीन होती है आप? अच्छा, रूटीन की बात करें तो मैं एफएम रेडियो प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, और साथ साथ एक और चैनल है एफएम रेडियो का, वहाँ पे न्यूज़ भी पढ़ रहा हूँ। और बाकी टीवी जो है वो मैंने खैर बात कह दिया, ये जहांगीर साहब हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि यार आप छोड़ दें, हमारी तरफ आए, इधर ये वाला काम कर लें डिजिटल मीडिया का।
तो वो टीवी स्क्रीन छोड़ के मैं अब डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह हम इसके ऊपर कर रहे हैं। पूरा दिन जो है हमारा ये होता है, कभी हटियाला, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, ये रिपोर्टिंग वगैरह हम इकट्ठे। आगे गर्मी आ रही है, लग पता जाएगा आप दोनों को। लेकिन हम 3-4 साल से कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, जो सर्दियाँ हमने कवर की हैं। हाँ बिल्कुल, बारिश होती है, 2-3 घंटे बाहर खड़ा होना पड़ता है, मतलब उसमें हो रहा होता है, कुछ चीजें हो रही होती है। आपको बताया कि ये 2-3 साल जो गुजरे हैं काफी टफ गुजरे हैं। उसमें हमने सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, और ख़ास करके अडयाला के बाहर जब हम खड़े होते थे बहुत ज़्यादा सर्दी, और जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पे आते, गर्मी सर्दी, ये मतलब ये कोई मैटर नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब काम है, काम करना है, बस गर्मी सर्दी को तो नहीं देखना। लेकिन सर्दी फिर बर्दाश्त हो जाती है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा समटाइम इरिटेट कर देती है, क्योंकि समटाइम आप जैसे कौमी असम्बली के इजलास हो रहे होते हैं, कहीं पे खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई जल्जला हो जाए, आप लोकेशन पे, आप फील्ड पे हैं, तो जान को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, मौसम भी बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है, बट स्टिल आपने अपना डाटा कलेक्ट करना होगा। अच्छा परीक्षा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी। आपने कहा कि गर्मी होती है, 3-3, 4-4 घंटे आपको वहाँ पर ठहरना पड़ता है, वैलिड पॉइंट है। लेकिन उसकी निस्बत जब हम 8 आवर्स या 10 आवर्स ड्यूटी जॉब करते थे ना, मेरे ख्याल में वो ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए था कि उसके बदले में हमें डॉलर्स नहीं मिलते थे, हमें पाकिस्तानी करेंसी में पैसे मिलते थे, और वो इतने होते थे कि महीने बाद वो खत्म हो जाते थे, हमें आगे पीछे से उधार लेना पड़ता था। अभी मैं शांताना गुलजार साहबा का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, कि घर में शो था मेरा, तो उन्होंने भी कहा कि आजकल हालात ऐसे पहुंच गए कि हमें MNAs को भी आगे पीछे से कर्जे लेने पड़ते हैं। आप इमेजिन करें इससे, तो उस तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ कि उस लिहाज से हम वी आर लकी इनफ कि हम डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो उस बनिस्बत हमें वो चीज़ फिर इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। अगर हम 10 घंटे भी धूप में खड़े होते, हमें पता होता है कि महीने बाद हमें इतने डॉलर्स आने हैं, तो वो चीज़ फिर हम इस चीज़ को बॉदर नहीं करते। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए, डिजिटल मीडिया में जो आना चाह रहे हैं लोग, उनके लिए कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी करेंगे, YouTube आपको उससे 10 गुना या 20 गुना या 30 गुना कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान में अगर जॉब करते हो उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये प्लस पॉइंट है। सिर्फ पैसे टेबल करने क्या ना सवा पैसे बचे रहे दो डॉलर अच्छा तक ما خیال دی نن سبا چې څومره هم خلک دا پیسې بچي رړې دار ته هر سړی د کوم د گاډي او د منډي او د تړلې په پاکستان کې او په پوره دنیا کې ون کې روان دي، هر سړی د هر خزي دا کوشش وي چې زه پیسې وګټم او د خپل یو لایف سټایل جوړ کړم. نو زما خیال دی د پیسو نه بغیر خو ژوند ادھورا دے نو دا فرسٹ پرائورٹی دا پیسے بھی آتی کا ورکا وکنا آتی غریبی تو نہ خبر تو چانس ورکا نہ پیسے ورکا لگتا ہے کم ہوتا ہے ٹھیک. تو ماشاءاللہ بہت کم دے تقریباً 1 سال میں اس نے اچھے خاصے سبسکرائبر گین کر لیے. گریٹ. اچھا عتیق مجھے بتاؤ, عتیق کی سب سے اچھی بات یہ ہے نا ماشاءاللہ سے یہ بہت محنتی ہے, بہت محنت, بہت اسٹرگل کرتا ہے. تو تھوڑا عتیق کو بولنے دے دو نا, بیچارہ خود بھی کچھ بتا دینا یار. چلو عتیق اب میں خاموش ہوں. اس کا بھی اب عتیق کے بدلے بھی اسی نے بولنا ہے, اس کا بھی اس نے بولنا ہے. عتیق بیچارے کو بولنے دے دو. چلو اب عتیق کی باری ہے. یا خدا پاک روزہ لگا ہوا ہے. نہیں وہ ذرا خاموش ہو گیا تھا نا, وہ جواب اس کا ختم ہو گیا تھا نا. وہ کم گو ہے, اس کو میں جانتی ہوں. جی عتیق, رمضان میں کیا روٹین چلتی ہے؟ میں روٹین آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ FM ریڈیو اور باقی یہ روزے میں مطلب فیملی کو ٹائم دیتے ہوئے بس اپنا کام 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 بس کام. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فیملی کو ٹائم دے سکیں, بلکہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں اور یہ جہانگیر جو تھے افطار سے کچھ منٹ پہلے گھر پہنچے. افطار ہوا اور فوراً بعد اس کی کال آ گئی کہ پریس کانفرنس آ گئی. فوراً ابھی ہم نے کچھ کیا بھی نہیں اور تھوڑا سا کھا کے وہ بھاگ نکلے. تو مطلب یہ کہ گھر والے بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ یار یہ کب آئیں گے گھر. کبھی کبھی خود اچھا لگتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہوتا بڑے خوش ہوتے ہیں. تو ہوتا ہے ٹائم دیتے ہیں لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے. جرنلسٹ اس میں بھی ہیں ہمارے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا کا جو کام ہے نا وہ اس میں فیملی بھی متاثر ہوتی ہے. عید ہے, رمضان ہے, کچھ بھی ہے, مطلب ہم ہمیشہ بس ہماری باغ دوڑ ہی چل رہی ہوتی ہے, مطلب ہمیں چھٹی نہیں ہوتی ہے. تو گران کو تنکو زبراش ہم کو اوروا پلا اوروا خوک آواز کے بعد اوروا نہ نات وارو زکچ اوروا ڈے ٹائم نہ خاموش نہ سدا. تو اوروا ابھی ہم آپ کو چانس دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی خوبصورت سی آواز میں خوبصورت سی نعت سنا دیں.
मुस्तफा मुजतबा तेरी हम तो सना मेरे बस में नहीं दस्तरस में नहीं मेरे बस लब को यारा नहीं दिल को हिम्मत नहीं लब को यारा नहीं तुझसा कोई नहीं तुझे माशाल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत प्यारी आवाज़ है। आल्दो उर्वा काफ़ी टाइम से खामोश थी और मुझे बहुत ही स्वीट सी लगी थी। मुझे लगा कि यार इसकी आवाज़ तो बहुत पतली सी होगी, लेकिन बड़ी प्यारी आपने नाद पढ़ी। मतलब आपने अंदाजा लगाया कि ये पतली है तो इनकी आवाज़ भी पतली होगी। हाँ, सच में मैंने सोचा था कि वो छोटी सी पतली सी आवाज़ होगी। मैंने बड़े ऐसे लोग देखे कि ये मोटा बंदा बॉडी और वो इस तरह बोल रहा है, क्या हाल है जनाब, ठीक है? हाँ, ये मैंने भी देखा है। और कई पतली होती हैं बच्चियां भी और बड़े भी, तो उनकी आवाज़ जो है वो बड़ी होती है, लेकिन माशाल्लाह अल्फाज की अदायगी, खूबसूरत आवाज़, माशाल्लाह बहुत प्यारी नात पड़ी। और बच्चियां तो वैसे ही माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड होती हैं और पढ़ाई में भी पढ़ाकू भी होती हैं और नात में भी तेज़ होती हैं माशाल्लाह, घर के कामों में भी तेज़ होती हैं। बिल्कुल। तो गानों को तुमको दिलदार उस कलेजे मुझ तक पकड़ा, आई थिंक सो दिलदार कलेजे थी। मतलब मैं आपका कलेजा निकालूं, ये निकाल नहीं, मैं कह रही हूँ इसमें से कलेजी निकाल दो। हाँ, इसमें से कलेजी आप निकाल दें। गानों को तुमको शमा कुकिंग ऑयल एंड बना दे वक्त मुझा निकालता हूँ जी। हाँ जी, कलेजी दे वक्त मुकम्मल अशवा। थैंक यू सो मच जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप अच्छा लगा कि आप आए माशाल्लाह। बड़े से बाद आए लेकिन एनर्जी आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, पहले इतनी नहीं थी, आप बहुत ज़्यादा। सेम हियर, इट्स नाइस, रियली प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू, खुश रहो और इसी तरह आगे काम करते रहो। बाकी यूथ को, बाकी लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ा मज़ीद उन्हें काम भी सिखाओ, क्योंकि हम लोग तो इस फील्ड में रह चुके हैं, तो हम आगे बच्चों को हम थोड़ा सा प्रमोट करें, उनको थोड़ा सा मज़ीद एजुकेट करें ताकि उनको भी कल को अच्छा मौका मिले, पैसे वैसे भी कमाए ना। तो थैंक यू सो मच अतीक आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आल्दो आप नहीं बोले लेकिन फिर भी हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये सोचा था, मैंने कहा जहांगीर साहब ने इतना कुछ करे कि मेरे अल्फाज भी जो मुझे बोलने चाहिए थे जब मैं बोलता वो कवर कर कुछ बोल लिया आपने, लेकिन मैंने छोड़ दिया, वरना जहांगीर ने इसके लिए मुझे छोड़ना था। अब आपने नेक्स्ट टाइम इनको 1 आवर के लिए पूरे सेगमेंट में अकेला बिठाना है। ऐसा ही करूंगी मैं। नहीं, वो इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पे प्रोग्राम पुरानी यादें आपको पता है कि जहांगीर साहब आपको पता है कि रेडियो प्रोग्राम करते 2 घंटे का रेगुलर प्रोग्राम करना, तो रेगुलर बोलना मतलब इशू नहीं होता। बिल्कुल, वहाँ सारा निकल जाता है बोलना। थैंक यू सो मच फॉर प्रोग्राम में शिरकत के लिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। तो गानों को तुमको उस वक्त शवदयू वड़े शांत दमेवल फिर तब्बल पला बिल्कुल मसरफ और सिर्फ मुंगसरफ से। गानों को तुमको जरूरत है मुझे पखैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन जी परी से हर कले गानों को दे सेगमेंट के मुंगसरा मरस तकड़े दजी रूह अफ़ज़ा ता सब रमज़ानी और ब्या रोज़े और ब्या चकल रोज़े दाखिली टम दागा चकम टाई भी कना देखे कि रूह अफ़ज़ा शरबत तीन ब्या रोज़े अख़वान म्यूज़िक का ताज़गी नहीं अगर इंसान ता खमज़दार होने फील की जिना। तो गानों को तुमको दिलदार मुख्तसर जोड़े पकी जी दिलदार सोडा जोड़े दाजी दूध सोडा ग्रेट दूध सोडा में जुड़ो जी दा मिल्क पैक नस्ले मिल्क पैक इस्तेमाल आओ जी ब्यावा दे के
रंग द पारा और जायके द पारा बा मुंगा देखी रूह अफ़ज़ा वाचो और ब्या पके लग शांता सोडा पके ऐड को आओ क्या नो बेहतरीन दा बा दूध सोडा अदा गर्मी से ढेर जबरदस्त है कदी से मैदा सड़क सड़ा इंसान ने शीश फील की लेट को आई ना गर्मी खत्म है बिल्कुल इंसान ताजगी फील की तो गारो को तनको दिलदार मुझे देख मुझे प्रेज जो खपल दूध सोडा जब जरा मुझे रेडी की अफ्तार दस्तरखान पर देख तमाशा ड्रे नोर मुअस्सिस मुझे मेहमान दिखाना को तनको फर्स्ट ऑफ ऑल मासा चिकन की मुझे मा पर लेफ्ट साइड में गाना को तनको मुझे डेज़ात ख काबिल इस्लामिक स्कॉलर दम अलामा मोहम्मद हारिस गोहर साहब रजी जगो तहत कली वही कलिमसी वतोई अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। रोज़ा अच्छा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अच्छे रमज़ान जा रहे हैं, रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत अच्छे कि दफ़ा मौसम बहुत अच्छा था इसलिए हमारे रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की रहमत भी कल हुई है माशाअल्लाह। बिल्कुल जिगानो का तनको देने मुझ तरह देर मुझा काबिल दे टैलेंटेड और मुझा हर चिकम प्रोफेशनल दे मुझ तरह ज़रूर लाजमी दी राजी और पर खो गवाज के मुझे नातुन सुना की राय मुझे सैयद सलीमान शाह साहब रावी से अगो हम हर कली वही सलीमा से होते पते कुछ आया अगो रोज़ा सिंगर रवाना दा जी सलीमान शाह साहब तास रोज़ा सिंगर रवाना दा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े खोड़े से बरकत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबियत मिजाज मुखदा देर खदी अल्हम्दुलिल्लाह अदा शुक्र दशदा पर रोज़े शेती दी शता तबियत शदा और तास ब्याह लो आगे पर यो जहान अल्हम्दुलिल्लाह मनन खजी ग्राम को तुमको मुझ तरह मुझे बल बेहतरीन चिकम दा डेर काबिल नाफा मौजूद दी हकीम मोहम्मद कासिम हजारवी साहब राजी से अगो तुम हर कली वही सड़ी मसी वो तो ये कुछ गप शप पहुंचा लगो। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मिजाज सब बेहतर है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा अच्छा गुजर रहा है? ठीक बेहतर जा क्या बात है माशाल्लाह सबका रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह करे जो आखिरी कुछ टाइम है हमारे पास उसमें भी हम सबका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे हम सबका मूड ऐसे ही अच्छा रहे। जानो को तनको रावशम फर्स्ट ऑफ ऑल चिकम दा अलामा साहब पला यो सवाल बता पता कौन है कच्चे आखिरी अशरादा खलक दे आखिरी अशे दी ज़ात इबादत की दी ज़ात इस्तगफार की दी खुदा पाक ना खपले गुनाहों माफिया ने होल से जहन्नम दरवाजे पे मुझे बंदी बंदी दे वक्त और आखिरी से कमी ताक राते दी कना अगुई से दी ज़ात इबादत की कि मतलब अल्लाह ये तो कदर हम मुझे गुर से खुदा पाक दास पर मुझे नसीब की राब से मतलब अलामा साहब पता कुछ अल्लाह तो कदर चिकम पदा दी फजीलत चूर जाता और वो तो वाकई टोल पूरा रमज़ान चिकम ताक इबादत कल पका दी का आखिरी से चिकम दा अल्लाह फजीलत पदी मादी इबादत कल पका दी। जी अलामा साहब मैंने सवाल जैसे पूछ लिया आपको समझ तो आ गई होगी। जी ताक रातों की बात की जैसे मोस्टली कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक पूरा महीना लोग ताक रातों में लैलतुल कद्र की रात को ढूंढ रहे होते हैं इसकी फजीलत अगर थोड़ा सा आप मज़ीद बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह का करम हुआ अल्लाह ताला ने हम सबको रमज़ान जैसे मुक़द्दस माह हमें अता फरमाया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है बड़ा करीम है और रमज़ान एक मौसम बहार है नेकियों का। इसकी हर रात हर सेकंड हर लम्हा बख्शिश वाला है निजात वाला है। लेकिन अल्लाह ताला ने आखिरी अशरे की जो 5 रातें हैं ताक रातें फरमाया कि उसमें शब कदर तलाश करो यानी जब तुम शब कदर तलाश करोगे तो मेरा कुर्ब पाओगे। तो हमें चाहिए कि अक्सर देखा गया है कि रमज़ान आता है लोग गफलतों में गुजार देते हैं लेकिन ये बार बार घड़ियां आनी नहीं है। ये जो अंदर जाने वाला सांस है ये कभी किसी इंसान को मालूम नहीं कि अंदर जाने वाला सांस बाहर आएगा या नहीं आएगा। रमज़ान शरीफ आता है ये गनीमत जाने और अल्लाह की बारगाह में रुकू करें सुजूद करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। देखिए हमारा ये जो है ना किरामन कातिबीन ये लिख रहे हैं हमने जो काम कर रहे हैं अच्छाई कर रहे हैं बुराई कर रहे हैं ये सब लिखा जा रहा है। हमारी नोटबुक तैयार हो रही है ये अभी भी आप इसमें से डाटा रीड कर सकते हैं लेकिन टाइम तब तक है जब आपकी सांसें चल रही हैं। सांसें रुक गई तो ये नोटबुक बंद हो जाएगी। और रमज़ान को मैं चाहता हूँ कि गनीमत जाने और जो फजूल गैदरिंग में करते हैं और बाजार में जाते हैं हाँ वो लेडीज़ हों मर्द हज़रात हो शॉपिंग में गुजारने के बजाय इन रातों को ताक रातों को में अल्लाह की याद में गुजारें शब कदर को पाएं। जब शब कदर को पाएंगे तो आपकी दुनिया में भी बरकत होगी आखिरत में भी बरकत होगी कब्र भी रोशन होगी और आखिरत भी रोशन होगी। अल्लाह करीम हम सबको शब कदर की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और ताक रातों में खूब इबादत और रियादत करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि यही रमज़ान का मौका जैसा कि अलामा साहब ने कहा कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है अगले साल हमें ये रमज़ान का महीना नसीब ही ना हो जो अभी नसीब हुआ है कम अज़ कम इसकी कदर करें इतना ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें अल्लाह का जिक्र करें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। तो गानों को तन को जब सैयद सलीमान शाह पलम अगुई खो गवाज के बखैसा वो नात गावरू
जी सैयद सलमान शाह की अब अपनी आवाज़ में खूबसूरत से हमें नात सुना दें। मेरे मालिक तेरी रज़ा चाहिए, मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए जान हाजिर है मुस्तफा के लिए, मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए। नाम सुन के झुका लो सर अपने, नाम सुन के नाम सुन के झुका लो सर अपने, सैयदा ज़हरा के हया के लिए, मेरे मालिक तेरे रज़ा के लिए जान हाजिर है मुस्तफा के लिए, मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए। उनका दीदार में ही मांगता हूँ, उनका दीदार, उनका दीदार ही मैं मांगता हूँ। हाथ उठते हैं जब दुआ के लिए, मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए। खाक तैबा तबीब काफ़ी है, खाक तैबा तबीब काफ़ी है, मुझसे बीमार की दुआ चाहिए, मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए जान हाजिर है मुस्तफा के लिए, मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए, मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बहुत प्यारी आवाज़ है, दिलदार सुर खूब आवाज़ की हुए मतलब इंसान अगर शहर से गिरफ्तार सी इंसान तो अकेले की ची मतलब रमज़ान म्या सदा बरकतों म्या सदा रहमतों म्या सदा पका ची मुझे अमदा से अल्लाह पाक जिक्र को प्यारो को तुमको जब स्वर्श को हकीम से पहला वही आवाज़ के हम खूब नात तिवारू अभी तुम रिक्वेस्ट कुछ जगह पकपल खूब आवाज़ के नात रखो सुनाओ कि जी सर। वो माहे फरोज़ां वो नैयरताबा, वो माहे फरोज़ां वो नैयरताबा, मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा है, वो 12 रबीउल अव्वल को आया, वो 12 रबीउल अव्वल को आया, जो अव्वल हुआ है मेरा मुस्तफा है, जो अव्वल हुआ है
अब तलक ये ज़माना, तो क्या तूने देखा वो आना वो जाना, कि हैरत में है अब तलक ये ज़माना, वो रब का बुलाना तो सबको बताना, कि जो आ रहा है मेरा मुस्तफा है, वो माहे परोज़ा वो नियताबा। तो क्या तूने देखा वो ताइफ का मंजर, इधर से दुआएं उधर से थे पत्थर। तो क्या तूने देखा वो ताइफ का मंजर, इधर से दुआएं उधर से थे पत्थर। वो ताइफ की वादी मदीने का दिलबर, वो ताइफ की वादी मदीने का दिलबर, जो कब से खड़ा है मेरा मुस्तफा है, वो माहे परोज़ा वो आन अल्लाह जज़ाक अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा गानों कतन को उम्मीद दरम चुकम दा मुझे वाल नन पूरा प्रोग्राम बताओ सा खलगी दिलाई दलदा चुकम दरू अफजा वाल मज़ार को दूध सोडा ता मुकम्मल करे दा और रोजी टाइम दो तो जगह है सर इसको तरी दे वक्ता। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सईद सुलेमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी खूबसूरत आवाज़ों से ये जो हमारी एक हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह का जिक्र कर सकें, अपनी मक़सद की दुआ कर सकें, आपकी खूबसूरत आवाज़ों से मज़ीद जो है ये हमारी जो है ये ट्रांसमिशन मज़ीद खूबसूरत हो गई। तो ग्यारह को तुमको राइट नाउ ताफ़ा खलम इजाज़त बिकॉज का जवान इजाज़त रखा सवाब असर ब्या मुलाकात की सबब पूरी माँ था माँ पूरा टीम तरह को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।